ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी से पहले जापान के पीएम इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी का 8वां जापानी दौरा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी यहां 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को ही और मजबूत करने पर चर्चा होगी। उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौर का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी का मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। जापानी मल्टीनेशनल बैंकिंग के भारत डिवीजन के प्रमुख राजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा पर कहा कि मोदी जापानी लोगों और उसकी कंपनियों से परिचित हैं। इस दौर में व्यापार और कारोबार पर ध्यान देना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए मौजूदा समय में बाजार की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ टैरिफ बड़ा है और जापान का अपना घरेलू बाजार भी सिकुड़ रहा है। ऐसे में भारत में उत्पादन करके वैश्विक बाजार में सामान बेचना जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी और बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में बड़ी संख्या में बेहतर इंजीनियर्स उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और हाईटेक उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती हैं। भारत की ये ताकत जापानी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का एजेंडा क्या है? 100 से ज्यादा एमओयूज पर साइन किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए नया फ्रेमवर्क बनाने पर चर्चा हो सकती है। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी और मेडिसिन की सप्लाई पर चर्चा संभव है। दोनों देश एआई पर भी नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायलैटरल टॉक में? सुनाते हैं। हिकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स in shaping a better world. फ्रेंड्स, आज हमने अपने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी।
अब आपको समझाते हैं कि प्रधानमंत्री का जापान दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन है। पीएम शेगुरु से पहली शिखर वार्ता कर रहे हैं। 2018 के बाद पहली स्टैंड अलोन यात्रा है। 2014 के बाद जापान की 8वीं यात्रा है। द्विपक्षीय रिश्तों पर फोकस के लिए ये यात्रा बनाई गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा, जापान आज और कल शिखर वार्ता है। चीन 31 अगस्त को है। सितंबर एससीओ सम्मेलन है। ये जो दौरा है जापान और जापान के बाद चीन, ये आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है विदेश मंत्रालय का इस पूरे मामले पर? सुनाते हैं। To a free and open and inclusive Indo-Pacific that is peaceful, prosperous and resilient. Prime Minister Ishiba reaffirmed that Japan stands with India on the issue of cross-border terrorism. Business linkages lie at the heart of our partnership. Several Japanese companies have had enormous success in India. And Prime Minister recalled this while addressing the India-Japan Economic Forum this afternoon, and he deeply appreciated the role of the private sector and industry in bringing our two countries closer together for the mutual benefit and prosperity of our two nations. You are familiar with the investment target from Japan to India that was set some time back of 5 trillion yen. Today, it was decided to set a new target of 10 trillion Japanese yen investment, or $67 billion of private investment into India. At the business forum, which was held yesterday, the private sector also announced several MOUs and agreements that have been inked in the last 2 years since the last summit, in sectors such as automotive, energy, aerospace, semiconductors, and human resources. And the cumulative value of these MOUs and business partnerships is over $13 billion. प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा क्या है और एजेंडा क्या क्या है, ये आपको बताते हैं। द्विपक्षीय बातचीत, व्यापार, निवेश को बढ़ावा, रक्षा, तकनीकी साझेदारी, क्वाड पर भी फोकस है।